नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में विकास, जन कल्याण और सांस्कृतिक विरासत एक साथ सरकार के एजेंडे में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश को पर्यटन, कृषि और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से नई पहचान देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैबिनेट में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी देकर गांव, गरीब, किसान, छात्र और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सिंहस्थ 2028 को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक वैभव का वैश्विक प्रदर्शन होगा। देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं विकसित की जा रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसा सिंहस्थ आयोजन करना है जो भव्यता, आध्यात्मिकता और व्यवस्थाओं के नए मानक स्थापित कर सके। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा को गेम चेंजर पहल बताया। उन्होंने कहा कि सेवा से धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच अधिक आसान होगी। इससे पर्यटकों का समय बचेगा और प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। सरकार का उद्देश्य पर्यटन को रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास के बड़े माध्यम के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रदेश फल, सब्जी और बागवानी उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार विकास और विरासत दोनों को समान महत्व दे रही है। धार्मिक, पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, किसानों का कल्याण और आधुनिक आधारभूत ढांचे का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका मानना है कि विकास तभी सार्थक होगा जब वे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को साथ लेकर आगे बढ़े। इसी सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। संवेदनाओं से लेकर विकास के संकल्प तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का संदेश एक विकसित, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से सशक्त मध्य प्रदेश की तस्वीर पेश करता है। सिंहस्थ की तैयारी, पर्यटन का विस्तार और किसानों के उत्थान के जरिए सरकार विकास और विरासत के संतुलित मॉडल पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। 21,000 करोड़ का निवेश, क्या बदलेगी प्रदेश की तस्वीर? 3,800 करोड़ की राहत, क्या गांव होंगे आत्मनिर्भर? 17,000 करोड़ स्वास्थ्य पर, क्या सुधरेगी इलाज की व्यवस्था? हर घर नल जल का दावा, क्या समय पर पूरा होगा लक्ष्य? प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 68 लाख से अधिक अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और स्टैंप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क का करीब 3,800 करोड़ रुपए का खर्च सरकार स्वयं वहन करेगी। दावा है कि इससे ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा, बैंक ऋण लेना आसान होगा और गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, जिसमें पूरे गांव के अंदर ड्रोन से व सैटेलाइट के माध्यम से इमेजरी लगाया गया। इसके बाद में उनके पट्टे अधिकार पत्र बनाए गए।
मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख ही जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्रियाँ प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर्ड दस्तावेज देंगे और उसका कोई भी भार उनके ऊपर नहीं आएगा। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को एक रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्राप्त होगा जिससे वो उसके ऊपर बहुत बैंक लोन लेने के अंदर उसको आराम रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को सरकार ऐतिहासिक कदम बता रही है। 5 नए मेडिकल कॉलेज, MBBS और PG सीटों में वृद्धि तथा जिला अस्पतालों में उन्नयन की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य सुविधाएं गांव तक पहुंचेगी और इलाज की गुणवत्ता सुधरेगी। मेडिकल कॉलेज की 3 योजनाओं की निरंतरता 17,000 करोड़ की 5 साल की निरंतरता की मंजूरी दी गई, जिसमें 1,200 करोड़ के नवीन कॉलेजों का निर्माण है और जो PG की पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स निरंतर बढ़ती रहती है, बीच बीच में परमिशन आती है और उसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। और मेडिकल कॉलेज से जो संबंध हॉस्पिटल्स हैं उनको संचालन के लिए 14,365 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सिली सिलाई गणवेश उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे समय पर गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म मिल सकेगी। इसके साथ ही पंचायत राज और उपकर कानून में संशोधन कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी है। उद्योगों के द्वारा जो गारमेंट इंडस्ट्री हमारी है उन लोगों से चर्चा भी हुई है और उन्हीं के टेंडर करके और इसका ड्रेस को अलग अलग साइजेस जो रहती है सारा उसका वर्गीकरण कर लिया गया है और ये ड्रेस अब की बार सिली हुई ड्रेस अब इस वर्ष उपलब्ध करवाई जाएगी। और मुझे लगता है साइकिल के भी उपलब्ध कराने से पुस्तकें भी उपलब्ध कराने में इस बार हम सफल हुए हैं, तो यह ड्रेस भी हम बराबर वितरित करके 1ली से 8वीं तक के समस्त बच्चों को यह ड्रेस हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 75% परिवारों तक नल से जल पहुंच चुका है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2028 से पहले हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। तालाब संरक्षण, जल संवर्धन और नई परियोजनाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र से अतिरिक्त सहायता की उम्मीद भी जताई जा रही है। जन कल्याण के दावों के साथ सरकार विकास का नया खाका पेश कर रही है। हजारों करोड़ के निवेश और बड़े लक्ष्यों के बीच अब नजरें क्रियान्वयन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।